रशीद सर, आप बताइए सर जरा यहाँ पर अभी आपका व्यू पॉइंट क्या होगा जिस तरीके से आज ऑटो शेयरों में मजबूती अच्छी देखने को मिल रही है। एमएनएम को लेकर के बताइए सर सबसे पहले कि एमएनएम आज 3-3.25% ऊपर, सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है वो आज मजबूती दिखा रहे हैं। एमएनएम पे आपका व्यू क्या होगा सर? सर एमएनएम अभी और अपसाइड आपको बनाता हुआ दिखा सकता है। 3252 रुपए तक का क्लियर केस एक मोमेंटम दिख रहा है। उसको ब्रीच करता है, 3252 को ब्रीच करता है तो 3400 तक के लेवल्स दिखा देगा। अगर हमारी इस कमेंट्री के बाद आप बाय साइड पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बांध लीजिएगा 3080। उसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है तो एक बार निकलना होगा, अदरवाइज अपसाइड पोजीशन अभी आपको इंटैक्ट रहती हुई दिखनी चाहिए। ऑटो में आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है सर? अभी खरीद सकते हैं कुछ, या अभी अभी आपको लग रहा है रिस्की है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करें? सर देखिए, एमएनएम एक पसंदीदा स्टॉक है। इसके साथ साथ मारुति ने जिस तरीके से मूवमेंट आज रजिस्टर किया है, जी। मारुति भी बिल्कुल एमएनएम की तरह अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 13,950 लेवल्स तक आपको ये एक बार जाता हुआ दिख सकता है। बहुत छोटी ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर अभी हो सकता है मैं गलत हूं, बट अब जिस तरीके से पूरी एक मुहिम चालू हो गई है E20 के पीछे, और कल रात को जिस तरीके से अपडेट आए, आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो ने ये जो मुहिम चालू करी है, जी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये E20 और फ्लेक्सी फ्यूल वाला जो एरिया है ना, ये शायद अब प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि अब ये आवाज दब नहीं रही, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंबाला मैम, इसी सेक्टर से दो कंपनियां आपके लिए जो आइडेंटिफाई की गई हैं, एक कंपनी जो आइडेंटिफाई की गई, एक तो संवर्धना मदरसन। इस पर हम छोटे शेयर पे भी बातचीत करेंगे सैटरडे को, लेकिन संवर्धना मदरसन में आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दूसरा, फिर से अपर सर्किट लग गया है HFCL पे, काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं, तो क्या करना चाहिए? अब 215 पे पहुँच गया। ये दोनों को अपनी कवरेज में फटाफट लेकर के आ जाइए। मैंने 200 के भाव पर ट्रेलिंग लगवाकर आप लोगों को एग्जिट की सलाह दे दी है और इसको छोड़ दीजिए। ये अभी 225 240 जाता है, जाने दो, क्योंकि इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 170 के आसपास का बैठता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह में, मैं अच्छे ट्रेड्स भी देती हूँ ना, तो उतना तो मतलब बोल दो, जाने दो, एक बात बोल रही हूँ, मान लो। अभी मैं लोगों के लिए बोल रही हूँ ये बात, जी। मिस मान लो ना, मैं मान के बैठी हूँ कि हो सकता है मिस हो जाए, बट मैं यहाँ पर करेज नहीं कर पा रही, हिम्मत है, लेकिन मैं इस काउंटर पर, इस प्राइस पर अभी करेजियस नहीं हूँ कि मैं यहाँ एंटर आपको देख करके, आपको नहीं है मेरे अंदर वो हिम्मत फिलहाल के लिए। तो अभी इसका जो है, अगर आप नहीं निकल रहे तो भैया मेरी तरफ से इसमें मैं फ्रेश बाय अभी नहीं दे रही हूँ। मैं सस्ता इसको देखना चाहती हूँ, कम से कम 170 175 मिल जाए तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपने जो दूसरे, मेरी तरफ से इसमें प्रॉफिट बुक्ड है विपुल जी, आई एम डन विद इट। ठीक है। दूसरा मदरसन संवर्धना जो कि चल रहा है 149, यहाँ बाय कर सकते हो, क्योंकि सब चीज देखना होता है ना, आपकी वैल्यू एवरीथिंग। तो यहाँ मदरसन संवर्धना ऑलरेडी आपकी मेरी रिकमेंडेशन मेरा 115 के भाव से, देन 122 अभी भी टारगेट के ऊपर ही है, बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल। 200 रुपए का टारगेट दिया अपने इसके लिए, तो अभी 150 149 इस रेंज पर है। यहाँ से खरीद के 200 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, यहाँ पैसा ज्यादा सेफ लगता है। और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपका क्लोजिंग बेस पर 130 रुपए का। 130 का स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताया मैम आपने यहाँ पे, अगर खरीदते हैं तो? 200 तक के, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या रखे हैं यहाँ पे? दिसंबर। चलिए, तो यहाँ से 5-6 महीने के लिए खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ पे खरीद के जा सकते हैं। अगर ऑटो में से कुछ स्पेसिफिकली ऑटो ब्रांड से भी कुछ अगर स्टॉक रेकमेंड करने हैं तो आज 3 काउंटर है जो मोमेंटम में बहुत संक्षेप में 1 या 2 कर दीजिए मैम, तो समय आज थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए आगे। जी ऑलराइट। तो अशोक ले अभी भी ले सकते हो, क्योंकि पहले भी रिकमेंडेड था, अभी 158 पर चल रहा है, यहाँ से खरीद के 175 और 190 के टारगेट्स के लिए गुड पिक। दूसरा है मारुति। 175 190 का टारगेट, थोड़ा सा और स्टॉप लॉस क्या रखें? 150 क्लोजिंग बेस्ड बस। 150 का स्टॉप लॉस, और टाइम फ्रेम क्या रखें मैम यहाँ पे? ये भी दिसंबर तक? नहीं, पहला ये थोड़ा जल्दी आ सकता है। चलिए ठीक है। आपको शायद से अक्टूबर वगैरह तक का, 4 महीने का व्यू लेकर के चाहिए। 4 महीने। दूसरा है मारुति। थर्ड स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो इज मारुति, जो कि अभी 13,800 के आसपास चल रहा है, मिल जाएगा। यहाँ से आपके लिए 15,000 का टारगेट के लिए आप व्यू लेके जाइए, कम से कम जुलाई तक पॉसिबल है कि इसमें मोमेंटम थोड़ा फास्ट बन जाए। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस 13,000 का रहने वाला है, तो फेवरेबल रिस्क वर्ड यहाँ पर आपको बन सकता है 1 मंथ जुलाई तक के भी ऊपर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है रहेगी अंशुल सर की। अंशुल सर, एक तो आप के लिए जो 2 अलग सेक्टर से हैं,
एक तो केन्स टेक्नोलॉजी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, इसको रडार पे ले लीजिए। और दूसरा ये एक हमारे चैट बॉक्स से सवाल है, क्योंकि बैंकों में, ऑटो में, सब में अच्छी तेज़ी है। दो बड़े दिग्गज बैंक सर, HDFC बैंक और SBI बैंक, क्योंकि अगर आज के उसमें अगर हम शामिल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल आ गया तो मुझे भी याद आया कि मिस हो रहा है ये। 738 पे इनके पास HDFC बैंक है और 1027 पे SBI है। लेकिन क्या फ्रेश बाइंग के लिए ये कैंडिडेट अभी अच्छे लग रहे हैं आपको, HDFC बैंक और SBI दोनों पे आपकी राय? सर केन्स टेक्नोलॉजी में तो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 3248 आया था, वहां पे डबल बॉटम बना के पुल बैक की कोशिश है। मे भी आपको 3700 रुपए तक एक पुल बैक मिल जाए, जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है। बट इवेंचुअली जब ये वापस से 3250 तोड़ेगा तो 2424 ये टारगेट आपको केन्स पे देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी तरफ से किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन की कोई सलाह नहीं है। पुल बैक्स मिलते हैं 3700 तक, किस्मत अच्छी रही तो बेचने का ही मौका रहेगा। HDFC बैंक में 790 रुपए पार हुआ है एक बार के लिए। ऊपर में आपको 820 रुपए तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, सॉरी 818 रुपए देखने के लिए मिल सकता है, जो कि गैप का अपर एंड है। 818 के ऊपर निकलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डाउन साइड अब बहुत लिमिटेड है, साइडवेज टू अपवर्ड बायस रहेगा। SBI में एक बुलिश फ्लैग कैंडल पैटर्न का आज ब्रेकआउट बन रहा है 1040 पे। यहाँ से चाहे तो एक बार फ्रेश लॉन्ग 1010 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। ऊपर में स्विंग आई 1086 मिल जाएगा। बट थोड़ा सा सरकारी बैंक मेरे को स्लो चलते हुए दिख रहा है। मैं थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज्यादा फोकस्ड रहूंगा। ICICI बैंक ऑलरेडी 1230 के आउट लेवल से 1387 आ गया है, 1433 का टारगेट है। तो मेरा फोकस ICICI बैंक पे रहेगा। इसके बाद मेरा फोकस एक्सिस बैंक पे रहेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारने के बहुत पहले ही ऑल टाइम हाई मार जाएगा। ऑल टाइम हाई 1360 है, सॉरी ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम का जो है 1418 है, और अभी 1400 का हाई बन गया, तो केवल 18 रुपए से दूर रह गया है। ये जब तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारेगा ये 1500 प्लस लेवल देखेंगे। तो इस समय सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ, मोमेंटम, सारी चीजें एक्सिस बैंक में है। तो बैंकिंग में अगर फोकस करना है बैंक निफ्टी से बाहर, तो एक्सिस बैंक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जो है HDFC बैंक और SBI और एक्सिस जैसे शेयरों को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अगली जो कंपनियां सर अमित सर से डिस्कस करते हैं। अमित सर, जरा एक सरसरी निगाह जो है हम आपकी चाहेंगे कि अगर एक बार आप ट्रेंड को लेकर के बातचीत करना चाहेंगे। ट्रेंड पे हम लगातार बीते कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद से कुछ छोटे शेयरों पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ट्रेंड और रिलायंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर ट्रेंड में एक हल्का सा थोड़ा सा रुकावट दिख रही है 3333 के आसपास की। थोड़ा सा इसको क्रॉस करने के पहले और कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। अगर इनकेस 3220 से 3180 की रेंज पे, यानी ये 3180 से 3220 के रेंज पे एक्यूमुलेट करना है, सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो बहुत खतरनाक वाला, यानी 10-20% 1-2-4 दिनों में भागने का सेटअप बनेगा। तो उस समय हम इसको 3800 रुपए तक भागता हुआ देख सकते हैं। तो अब यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर 100 रुपए तक की गिरावट को झेल सकते हैं तो। वरना 3220 से 3180 के बीच में लॉन्ग करिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 2940 रुपए का और टारगेट 3800 रुपए के। चलिए, और RIL सर? रिलायंस इंडस्ट्री विपुल जी थोड़ा फंसा हुआ है। 1340 के ऊपर निकल जाए तो एक फ्रेश तेजी का मोमेंटम क्लियर बन सकता है 1380 रुपए तक के लिए। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी 1307 के नीचे निकलता है तो पेन 1260 तक का बढ़ सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहते हैं तो 1207 के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में। और 1340 कटने के बाद अपने स्टॉप लॉस को 1320 पे ले आइए, यानी 6 रुपए का स्टॉप लॉस रह जाएगा फिर। और 1307 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए कहीं पर भी कोई भी लॉन्ग कर रहे हैं तो। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में जरा रशीद सर आप देखिए, एक तो पेटीएम फटाफट देख लीजिए, पेटीएम में क्या करना चाहिए। जिस तरह की रैली है, क्या अभी इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है? और दूसरा सर आपसे जानना चाहेंगे टाटा कैपिटल, टाटा समूह के शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, बाकी भी ट्रेंड पे भी हम लोग बात कर ही रहे थे। तो क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर पेटीएम आप देखिए बिल्कुल आज अपने मूविंग एवरेजेस तोड़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वेट कर लें। 1124 लेवल्स को जैसे ही ये ब्रीच करेगा
आपको 1196 और 1196 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1260 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 1066 लेवल्स का दिख रहा है। 1020 के ऊपर 1120 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन बना लीजिए। टाटा कैपिटल के लिए सर एक सेबी का नाम है, डिस्क्लेमर भी मेरा देना बनता है। ये इसकी फंड रेजिंग की न्यूज आई थी सर, उसके टाइम से हम लोअर लेवल से हमने एक बाय कॉल इनिशिएट करी हुई एक प्लेटफॉर्म पे। आज पहला टारगेट भी हिट हो गया है और अभी जिस तरीके से ये मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है 354 का होगा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 374, दूसरा टारगेट 384 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली दिख रहा है। अगर मीडियम टर्म अप्रोच के हिसाब से आप ले रहे हैं, क्योंकि टाटा कैपिटल यूजुअली लोग मीडियम टर्म अप्रोच के लिए बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। 440 और 460 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 324 रुपए का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ चलते हैं आगे अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा देखिए, आप सुजलॉन पे आपकी राय क्या रहेगी? अभी इस हफ्ते के लिए आपने अवॉइड बोला था और अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है, 57-58 के बीच में कहीं हिल नहीं रहा। अगले हफ्ते ही बात करेंगे इस पर या अगले हफ्ते के लिए कोई स्ट्रेटजी अभी क्या? आज चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, खरीद के जा सकते हैं क्या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं? और दूसरा मीशो 196 186 187 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सुजलॉन को अगले हफ्ते के लिए पास ऑन करते हैं जी, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी तो अभी नहीं। मीशो पर आज 187 पर बाय कर सकते हैं और जितना आप लेट बाय करेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। तो मीशो में जो टारगेट्स है थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। 210 से 240 के टारगेट के लिए मीशो एट 187 बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है अब आप थोड़ा क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर 160 का रख लीजिए। कंसिडरिंग टुडेज प्राइस लेवल्स रिवाइज हो गए हैं, तो जो लोग पहले से हैं पोजीशन में उनके लिए भी है। और ये 25 जून 2026 में लेवल रिवाइज्ड है, स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। सो आप भी उस चीज से देख लीजिएगा जो पहले से है। तो मीशो में बाय कर सकते हैं, सुजलॉन में नहीं। सुजलॉन को अगले हफ्ते के लिए देखते हैं क्या करना है उसको। चलिए ठीक है, लेके आ जाते हैं जनाब कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां जिसपे कि काफ़ी सारे क्वेरीज रहे हैं भी हैं, लगातार हमारी कवरेज भी रही है बीएससी को लेकर के। अंशुल सर देखिए जरा बीएससी में अभी क्या करना चाहिए? 3900 के आसपास किन लेवल्स पे आपको लगता है कि नहीं अब ये फ्रेश एंट्री लायक कैंडिडेट हो रहा है? थोड़ा सा आप कंसोलिडेट करता हुआ एक तरफा रैली भी देखी है इसने। किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? जिनके पास है वो क्या करें? और दूसरा इसके साथ सीडीएसएल भी ले लीजिए सर अपने साथ। इस पे भी जरा बताइए, क्या ये बीएससी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सीडीएसएल तो क्लियरली रिलेटिव वीकनेस और बाइंग क्लाइमेक्स दोनों का काउंटर है। 1400 निकलने तक तो कोई भी बाइंग नहीं बन रही है। 1400 बल्कि डबल टॉप बन रहा है। अगर ये डबल टॉप कंफर्म करता है कहीं भी 1260 के नीचे, तो फिर डाउनसाइड आपकी खुल जाएगी 1040 1070 की जोन तक। तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। सामने बीएससी फिर भी ठीक है, बट बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन के हिसाब से अब एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई अपसाइड रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट 3784 ये लेवल है जहां से मेक और ब्रेक है। तो 3784 पे अगर कोई बुलिश एविडेंस दिखा है तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसके नीचे क्लोज किया है तब तो क्लियर कट एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको एक बार 3200 तक नीचे ला सकती है। 3784 मेक और ब्रेक है, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे। एक दर्शक ने हमारी धनराशि भेजी है सर, बहुत संक्षेप में अगर आप इंडिगो कवर कर लें। 4000 रुपये से लिए हुए हैं, 10 शेयर इनके पास है। न्यूज़पेपर आयुष के नाम से आईडी है और कह रहे हैं अभी प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करना चाहिए इंडिगो पे। और दूसरा विप्रो 190 पे लिया हुआ है। बहुत संक्षिप्त में दोनों पे आपकी अगर टिप्पणी हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। अंशुल सर। सॉरी सर, मैं स्टॉक पर इंडिगो 10 शेयर हैं 4000 रुपये में, और दूसरा विप्रो 190 पे 50 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। दोनों पे बहुत संक्षिप्त में आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, विप्रो में एक छोटा सा बाउंस बैक आपको दिख सकता है 179 ऑड जोन तक। 175 मेजर सपोर्ट जोन है, तो वीकली चार्ट पे तीसरा हफ्ता है जहां हम टेस्ट कर रहे हैं। बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकता 184 186 ऑड जोन तक, बट विप्रो रिलेटिवली हमेशा ही मैंने बताया कि आप आईटी इंडेक्स के अगेंस्ट लगा के देखिए, रिलेटिवली हमेशा वीक रहा है। तो बाउंस बैक के बाद 166 का लेवल अगर टेस्ट हो जाए तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं रहेगा। सामने इंडिगो में ब्रेकआउट ऑलरेडी 4700 पे हमने डिस्कस किया था। 5202 का टारगेट
आज जो गैप फिलिंग एक्सरसाइज थी कल उसको कंप्लीट किया और आज उसी के ऊपर गैप के साथ निकला है। तो अगला जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस आता है 5475 आता है, 5475 निकलता है तो फिर ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा 5700 तक। तो 5475 यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन है थोड़ी सी पिल आउट कीजिए और बाकी पोजीशन को थोड़ा और ऊपर 5720 5730 तक के लिए एक बार स्ट्रेच कीजिए, बट 5475 पे थोड़ी बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। तो 4000 पे लिए हुए हैं सर, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 5475 पे जाकर के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, है ना सर? आधा बुक कर ले, आधा 57-57-20 के लिए रख लें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जरा फटाफट जो है अगली कंपनियाँ जो है लेकर के आते हैं अमित सर के लिए। अमित सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए आप जरा, जो है इस समय मैंने आपके लिए जो पिडिलाइट पे हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। एक तो पिडिलाइट देख लीजिए सर, श्रीराम फाइनेंस पे भी आपका नज़रिया चाहेंगे। पिडिलाइट और श्रीराम फाइनेंस ये कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर आप जैसे ही बोलते हैं ना सरसरी निगाहों से देख लीजिए, मैं एकदम सरसरी स्टॉक ढूंढने लगता हूँ। अरे सर बहुत शानदार सर, मतलब सरसरी आप ढूंढने लगे, वाह अद्भुत सर अद्भुत। सर एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है पिडिलाइट इंडस्ट्री में, कम से कम यहाँ से और 1650 और सूनर और लेटर 1670 रुपए तक का भाव देख सकते हैं। कोई डिप मिलता है करंट मार्केट प्राइस से, डिप 1610 रुपए तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1580 रुपए का, टारगेट 1640 1680। चलिए और जी सर दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? सर श्रीराम फाइनेंस जी। श्रीराम फाइनेंस सर सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है 1055 रुपए की। 1055 को 1060 थोड़ा पकड़ लेते हैं। 1060 काटता है तो 1111 रुपए तक बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस में बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, 1000 रुपए के आसपास का गिरावट मिलता है जो आराम से आ सकता है। 1016 17 1010 तो बड़ी आराम से मिल सकता है, तो लॉन्ग करिए वहां पर 980 रुपए के स्टॉप लॉस से, टारगेट होंगे 1111 रुपए के। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आते हैं रचित सर, बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर, तनाव आपके चेहरे पे बहुत उदास से लग रहे हैं, क्या बात है सर? नहीं सर टेंशन नहीं, एक्चुअली सर मार्केट टूट ही नहीं रही है। अच्छा नहीं मार्केट टूटने का नहीं सर, आपको बताया था ना वो जो लाइन ऑफ इवेंट्स है, और अच्छा। कल भी रात को पूरी नींद नहीं ले पाए और आगे आने वाले 3 दिनों की सारी चीजें फोन पे चल रही हैं तो उधर ज्यादा दिमाग चल रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत सर इतना दबाव मत लीजिए। वैसे भी 24,192 बहुत परेशान थे सर हमारे, तो अभी तो 24,200 छू करके 24,200 पर ही खड़े हैं। तो चाहें तो हम बीच में अभी थोड़ी देर में ब्रेकिंग के माध्यम से भी एक बार दर्शकों को अवगत करा देंगे, लेकिन तब तक जो है 11 बज गए हैं, तो ज़रा फटाफट पहले शेयर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर अब ये बताइए कि आइडिया पे भी आप व्यू दीजिए, क्योंकि वीकेंड पे आपसे बातचीत होगी छोटे शेयर ऊँची छलांग पे, लेकिन सर अभी वोडाफोन आइडिया पे क्या करना चाहिए? करीब 14 रुपये 20 पैसे पे आ गया है, ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा तेजस नेटवर्क भी ले लीजिए सर आप। तेजस में अब रैली ख़त्म हो गई है या बाकी है 623 के आसपास? सर जब 15 रुपए भी चल रहा था आइडिया, तब यही बात बोली गई थी 13 रुपए 60 पैसे 13 रुपए 80 पैसे आए, पोजीशन बनाइएगा, 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, 15 रुपए 60 पैसे 17 रुपए का टारगेट। बाइंग प्राइस के पास आ रहा है, आराम से, जिनके पास नहीं है पोजीशन आराम से बाय करें, जिनके पास है उनको तो कुछ करना ही नहीं, अभी आराम से बैठे रहे, 17 रुपए के ऊपर देखेंगे कहाँ बेचना है नहीं बेचना है। तेजस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है सर, जिस तरीके से ये चल रहा है अभी मैं समझता हूं कि और आपको अपसाइड मोमेंटम ही इसमें देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। और मैं समझता हूं किसी भी, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, 666 और 698 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली दिख रहे हैं, पोजीशन बनाए रखें। जो फ्रेश पोजीशन बनाने की बात सोच रहे हैं वो बनाएं, बट स्टॉप लॉस जरूरी आपके लिए बन जाता है। स्टॉप लॉस निकल के आता है 568 का, उसके नीचे नहीं देखना है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। चलिए ये दोनों काउंटर पे निकल करके बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, एक तो हमारा जो नियमित जो एक रहा है ग्रो और 200 के आसपास से हिल नहीं रहा मैम, अभी क्या करें? काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं कि बने रहें, लेकर के बैठे हुए हैं या निकल जाएं। ग्रो पे देखिए कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है, 0.5% की तेजी, 200 पे एग्जैक्ट इस समय खड़ा हुआ है। दूसरा शेयर में तब तक आपको बता रहा हूँ मैं, 1 सेकंड दे दीजिए। ग्रो पे
बाइंग इंटरेस्ट है, लेकिन टारगेट मैं मॉडिफाई नहीं कर रही हूँ। 210 और 240 ही टारगेट्स है। अब जिन्होंने 190 या 185 खरीदा उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा 210 पर। जो अब खरीदेंगे उनके लिए नहीं रहेगा, बिकॉज अगर आप आज खरीदते हो खरीद लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपका रहेगा 185। वो भी क्लोजिंग बेस्ड बहुत कंजर्वेटिव कर लिया है। 155 से सरकते सरकते स्टॉप लॉस आपका 185 है, इससे छोटा नहीं कर सकते। तो अगर आपको बाय करना है, मिलेंगे 10 रुपए पहले टारगेट पर, जाएंगे तो 15 रुपए वायबल लगे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। सजेशन होगा कि 240 का वेट कर लेना, जैसे ही 210 आपका आ जाए खरीद के तो जा सकते हैं। खरीद के जा सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर मैम, और ओला भी, हाँ सॉरी दूसरा ओला था, मिस हो गया था जी। सर का टाइम हो गया, अंशुल सर का फटाफट बता दीजिए मैम। ठीक है, ओला को 40 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, टारगेट 50 और 60। चलिए ये बात जो है निकल के आई है। सर आप बताइए सर, अभी चूंकि आज लंबा वीकेंड है, अगले हफ्ते के लिए कुछ खरीद करके जाना हो तो आपकी सलाह कहाँ रहेगी, कहाँ पे अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? इसके अलावा सर जाते जाते अगर आप रियल एस्टेट पे एक टिप्पणी कर दें लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर के, क्या कहीं या फिर आपका कोई फेवरेट रियल एस्टेट का काउंटर हो तो उस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, लोढ़ा डेवलपर में तो एक कपनाडल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है और 978 ये मेजर रेजिस्टेंस है। 978 निकलता है तो फिर थोड़ी सी अपसाइड बनेगी, बट एज यूजुअल रेमंड रियल्टी ये हमारा फेवरेट काउंटर है। 697 का टारगेट कंप्लीट करके वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ऑन द डिप्स कहीं भी 600 के आसपास मिलता है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड, मैं इसमें वापस से इंटरेस्टेड रहूंगा बाई करने के लिए। और इमीडिएट अगले हफ्ते के लिए या वीकेंड के लिए आप कुछ बाई करके जाना चाहते हैं तो एक स्टॉक है इंडस्विफ्ट लेबोरेटरी। यहाँ पे कल इनसाइड बार थी, आज इनसाइड बार से ब्रेकआउट आ रहा है। इंडस्विफ्ट लेबोरेटरी में अच्छी एफआईआई होल्डिंग है और काउंटर चलने की भी कोशिश कर रहा है, तो इसमें बाइंग करके जा सकते हैं। इंडस्विफ्ट लेबोरेटरी 203 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 195 का, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में 215 रुपए के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है। तो इंडस्विफ्ट लेबोरेटरी अगले हफ्ते के लिए बाई करके जा सकते हैं। एक बार सर स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो एक बार फिर से रिपीट कर दिए सर। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा सर आज का लो, और 215 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। निकलता है तो फिर 240 तक जाएगा। फिलहाल 215 के लिए बाई करना चाहिए। चलिए डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। इंडेक्स स्टॉक जिस पे बात हुई सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी कंपनी क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी वीकेंड और बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए तो इन स्विफ्ट लैब पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 215 फर्स्ट टारगेट, वो अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो फिर अगला टारगेट 240 हो सकता है। 215 भी डाल दीजिए अगर संभव हो तो लक्ष्य में। 215 फर्स्ट टारगेट, 240 सेकेंड टारगेट दिया गया है। पहले 215 पे फोकस करेंगे, अगर ये मजबूती के साथ टूटता है तो 240 का करेंगे इंतजार। अभी फिलहाल के लिए 204 पे ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे इस समय शेयर बना हुआ है। शेयर तो बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो है समय जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन आपके लिए एक सेगमेंट हमने जो है तैयार किया है, वो आप पहले देख लीजिए ज़रा। क्या गोल्ड को लेकर के अभी जो हम लोगों की बातचीत हुई है, इसको लेकर के हमारा सेगमेंट अपलोड हो चुका है। सोने चांदी में जो गिरावट देखने को मिल रही है, ETF बेच दें या फिर अभी और ख़रीदें, ये जो है आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा जैसे इस कार्यक्रम के बाद। शाम को दोपहर को जब भी समय मिले देखिए, 4 धुरंधर मिलकर के गोल्ड सिल्वर की स्ट्रेटजी आपको ETF को लेकर के और गोल्ड को लेकर के बता रहे हैं, जाइए देखिए। और इसके अलावा इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले सर मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज क्या खरीद के जाए अगले हफ्ते के लिए? जो नाम हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को एक बार बता देते हैं। रचित सर, अंबाला मैम और अमित सर, और आप अपने अपने पसंदीदा शेयरों के नाम सिर्फ नाम। हाँ बहुत शानदार आ गए हैं हमारे प्रदीप जी भी। तो प्रदीप सर आप भी नाम सुन लीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे इसमें बताइएगा। अदरवाइज सबसे लास्ट में आपसे लेंगे M&M, मारुति, HFCL, संवर्धना मदरसर, अशोक लेलैंड, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, RIL, पेटीएम, टाटा कैपिटल, मीशो, सुजलॉन, BSC, CDSL, पीडीलाइट, विप्रो, इंडिगो, तेजस नेटवर्क, वोडाफोन, ओला, ग्रो। इसके अलावा अभी जो है इनस्विफ्ट लैब पे भी बातचीत हुई। तो अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, इनमें से कहीं नई खरीदारी के लिए अगले हफ्ते के लिए कोई अच्छा लग रहा है? यस, पेटीएम, मारुति, M&M, अशोक ले,
ये ऐसे काउंटर से जो कि अगले हफ्ते के लिए लेके जा सकता है। ट्रेंड भी अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे पास है तो इसलिए नहीं खरीद सकता। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। चलिए अमित सर, आप बताइए, नाम रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, मारुति लेना चाहिए सर। 13,600 के आसपास मिलता है तो आराम से 14,100, और अगर कोई अच्छी खासी न्यूज आ गई तो 14,400 भी दूर नहीं है। स्टॉप लॉस होगा 13,300 के नीचे का। ठीक, ये बात। रचित सर, आपका क्या व्यू है? इनमें से कोई आज खरीद के जा सकते हैं अगले हफ्ते के लिए? सर इंस्वेफ लेबोरेटरीज पे तो कॉल रनिंग है ही, छोटे शेयर उच्च चलांग से उसमें चल रही है, तो उसको तो जरूर बना के रखना चाहिए। उसके साथ ट्रेंट और टाटा कैपिटल, ये दो ही शेयर हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सेफ लग रहे हैं। इन दोनों पे ही मैं बेट करना चाहूंगा। बाकी क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव और बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हैं और 3 दिन छुट्टी है तो दूरी बना के रखें। कोई बात नहीं सर। प्रदीप सर, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, गुड मॉर्निंग ऑल द को पैनलिस्ट को एंड विपुल जी। आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज बात करने वाले हैं। कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को हम कोई पोजीशन नहीं रखते। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम। वी नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। ये मैंडेटरी हो गया है अब स्टार्टिंग से देना, जी। तो इसीलिए से विपुल जी थोड़ा कोई स्टार्टिंग बात में ही आज नहीं। देंगे। जी, देखिए, कॉल तो एक्चुअली बहुत कुछ ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कॉल क्लाइंटों के पास है तो उसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अच्छा लग रहा है मुझे पीडीलाइट का चार्ट। थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक बार लग रहा है कि 1673 1680 तक मूव आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस एक बार मुझे लगता है कि 1578 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए। और ग्रो का चार्ट एज वेल एज हम लोग डेली डिस्कशन कर रहे थे, एक अच्छा खासा करेक्शंस के बाद ग्रो मुझे लगता है कि एक ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, 3 से 4 महीने का तो मिनिमम होना चाहिए। अशोक लीलैंड भी अच्छा पोजीशन में है 159 के लेवल पे। अशोक लीलैंड मुझे लगता है कि एक बार आपको 190 उसके बाद 210 तक मूव, 3 महीने का टाइम है, आपको बाय करके जा सकते हैं। 130 का रहेगा स्टॉप लॉस इसमें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। इसी के साथ फटाफट जो है सेगमेंट को समाप्त करेंगे।